फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज अपने क्वेश्चन की अगली सीरीज लेकर आए हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस सेशन को और देखते हैं कि आज के सेशन में हम कितने मार्क्स गेन कर पाते हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करेंगे आज की हमारी इस सेशन को। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एरर है, कहता है समीर इज द मोस्ट सक्सीडेड फॉर ऑल द बिजनेसमैन इन द सिटी टुडे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन? क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर? जरा जल्दी से कमेंट करके बता दो। थोड़े देख लिए जाए, टाइम दे दिए जाए। मेरे को लगता है 30 सेकेंड्स टाइम देना पर्याप्त रहेगा और 30 सेकेंड्स के बाद ही ये क्लियरली समझ में आ पाएगा कि कितने कारगर हो रहे हैं हमारे ये क्वेश्चन सॉल्यूशन का विथ टाइम। अगर सेक्शन लेकर चले हम तो देखते हैं, कहता है समीर इज द मोस्ट सक्सीडेड फॉर ऑल द बिजनेसमैन इन द सिटी टुडे। कहता है समीर आज के समय में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। माफ करना, आंसर तो मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था और सिंपल सा सवाल का सिंपल सा जवाब एकदम इजी रहा। देखो, कहते हैं कि इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, कि द मोस्ट लगाया और सक्सीड जो होता है ये वर्ब है। ठीक है, मोर मोस्ट के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है और एडजेक्टिव होता है सक्सेसफुल। एडजेक्टिव क्या होता है? सक्सेसफुल होता है। तो सक्सीडेड की जगह सक्सेसफुल बना देंगे, ये सही होगा। इट मींस क्या है? पहले क्वेश्चन के लिए आंसर नंबर ए हमारा एकदम सटीक था। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, बोथ राजेश एज वेल एज हिज वाइफ आर डिटरमाइंड टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन द प्लान। कहता है दोनों, राजेश और उसकी पत्नी, दोनों मिलकर ये डिटरमाइन किया, दोनों मिलकर ये निर्णय किया कि क्या करेंगे भाई, तो कुछ चेंजेस लाएंगे अपने प्लान में। तो देखो सबसे पहले कि क्या गड़बड़ी हो रही है, कितनी बदलाव करने की हमें आवश्यकता है, क्या गड़बड़ है। अगर बढ़िया से फोकस करेंगे क्वेश्चन के आंसर एकदम स्पष्ट झलक जाएंगे आपको। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 30 सेकेंड्स का टाइम हमारा गुजर गया है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कहता है बोथ राजेश एज वेल एज हिज वाइफ। भाई बोथ जो है ये अपने साथ एज वेल एज का नहीं बल्कि एंड का प्रयोग करता है। कंजंक्शन में हमने कुछ कोरिलेटिंग कंजंक्शन के लिस्ट दिखाए थे, पेयर वाले कंजंक्शन के लिस्ट बनवाए थी और उन कंजंक्शन में आपको ये बताया था कि कौन कौन से कंजंक्शन अपने साथ क्या पेयर लेके आते हैं। जैसे हमने पढ़ाया कि आइदर है तो और लेकर आएगा, नेदर है तो नोर लेकर आएगा। उसी तरह हमने इस पर बात करी कि बोथ ऐसा कंजंक्शन है जो अपने साथ केवल और केवल एंड का ही प्रयोग करेगा। एंड लगाना था, एज वेल एज दे दिया है। पहला ही पार्ट गलत है, गलती से 2 एरर बनाया, दोनों के पहले पार्ट ही गलत हुए। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब इस क्वेश्चन में कहता क्या है, ध्यान दो। कहता क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इट इज आई हु टू ब्लेम फॉर दिस सैड सिचुएशन। कहता ये मैं ही हूं जो इस तरह की बुरी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हूं। ठीक है, अब सिचुएशन आ गया है, आपने वर्ब कौन से लगाना है? एम है, आर है, इज है और हैव भी है। देखकर चेक कर लो। अभी हमारा टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है, उसके बाद इन चीजों पर बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है, इट इज आई। और हु क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि इसके बाद का वर्ब का डिसाइडर जो होता है इसके पहले वाला वर्ड होता है। तो पहले इसका आई लगा, तो आई के साथ कौन सा लगेगा प्रेजेंट में? तो एम लगेगा। एम यहां पर अटैच कर दिया जाए तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि 3rd नंबर क्वेश्चन का जितने भी लोगों ने जवाब डी दिया है वो एकदम सटीक है, सही है। नेक्स्ट बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए।
कहता वन मस्ट डू ड्यूटी, क्या लगेंगे? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, क्या लगेंगे बता दो। इजी टाइप के सवाल, एकदम चिंटू पिंटू सा सवाल है। जल्दी से कमेंट करो, आपके पास 30 सेकेंड्स है, इतना सोचने के लिए पर्याप्त होता है। लेट मी वेट फॉर द 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड वेट कर लेने दो, फिर मैं इसके आंसर उजागर कर देता हूं। आसान सा सवाल, बस मजाक सा है ये सवाल, कोई खास बात नहीं है इस सवाल में, इट्स वेरी इजी। अब देखो, कहते हैं कि यदि वन आपका सब्जेक्ट बने, वो भी इन द फॉर्म ऑफ इंडेफिनिट, किस फॉर्म में? इंडेफिनिट के फॉर्म में यदि वन आपका सवाल बनता है, सब्जेक्ट बनता है, तो इनके लिए पॉजेसिव वंस का प्रयोग किया जाता है, वन में पोस्ट्रॉफी एस लगाकर। तो जितने लोगों का जवाब डी आया है, निसंदेह आपने बहुत ही बढ़िया बनाया है, सटीक आंसर दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्लास्प, और ये पूछ रहा है वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, यानी सिनोनिम्स पूछ रहा है। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, थोड़े टाइम ले लेते हैं फिर देखते हैं क्लास्प का मतलब क्या होगा। ठीक है, आसान से सवाल हैं, बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन नहीं आए तो पूरा टिपिकल है, पूरी परेशानी वाली बात है, तो थोड़ा आना भी जरूरी है। अब देखो, एक क्लास्प का मतलब होता है जकड़ लेना, तो लूज का मतलब होता है हल्का करना है, पकड़ ढीली करना, हल्का करना। अब ब्रैकेट में लिख दो पकड़ के लिए, ये पकड़ हल्का करना। लेट गो का मतलब जाने देना, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, मुक्त करना, और कैच का मतलब होगा पकड़ना। इट मीन्स क्या है कि सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं, सिमिलर इन मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी अवर करेक्ट आंसर। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लमजी। क्लमजी का सही सटीक मीनिंग क्या होगा? आंसर के लिए टाइमिंग मीटर शुरू कर दिया है मैंने, देख लो क्या होने चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान रहे कि 20 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करना है, 10 प्लस मार्क्स लाने हैं कम से कम, ताकि हमारा स्कोरिंग जोन बढ़िया होता जाए, स्कोर हमारा बेहतर होता जाए, और थोड़ी अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाए। देखो, बहुत ही आसान सा सवाल था। क्लमजी, क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा। सेम मीनिंग अनस्किलफुल, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, लैक ऑफ टैलेंट, इसको भी बेढंगा कह सकते हैं। एक्सपर्ट का मतलब टैलेंटेड, निपुण इसको हिंदी में कहेंगे। कोऑर्डिनेटेड मतलब समन्वय, समन्वय। कोऑर्डिनेट का मतलब आपसी समन्वय होता है, दो व्यक्ति अगर आपस में मिलजुल कर काम करते तो इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। अच्छा, ग्रेसफुल मतलब कृतज्ञ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कृपालु, दयालु, है ना, ये सारे वर्ड इसके अंतर्गत रखे जाएंगे। तो क्लमजी का अब आते हैं सिनोनिम्स में। तो सिनोनिम्स मतलब सिमिलर इन मीनिंग, एक ही जैसे अर्थ वाले, और एक ही जैसे अर्थ वाले में ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही है। नेक्स्ट आ गया कॉन्फ्लिक्ट। ये आसान सा सवाल है, जवाब इसके मुझे चाहिए आपसे, और इसके लिए समय मैंने चला दिया है। अब आप इसके जवाब दें, क्या होगा इसका सही जवाब? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का सही मीनिंग क्या होगा? एक बार देख लो, फिर आगे की बात करेंगे। पिछले कुछ समय से अगर क्वेश्चंस को देखा जाए तो
क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बहुत नीचे किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बहुत नीचे किया गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन का ये नहीं है इसके अंदर। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होगा संघर्ष, झगड़ा, इसी को क्लैश भी कहेंगे। पीस का मतलब होता है शांति, एग्रीमेंट का हो गया सहमति, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। तो संघर्ष, झगड़ा सेम ही मीनिंग आ रहा है। फिर से 7 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस बार आ गए नेक्स्ट वर्ड में, और इस बार क्या बोला है कि अपोजिट इन मीनिंग, यानी पूछा जा रहा है इस बार एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का जवाब देना है, थोड़ा टाइमिंग ले लो आप और जवाब दो। अटैचमेंट्स, अटैचमेंट का क्या अर्थ होगा, एंटोनिम्स क्या होंगे? अटैचमेंट का सिनोनिम्स क्या होगा एंड व्हाट वुड बी द एंटोनिम्स ऑफ अटैचमेंट? देखो बहुत ही प्रचलित शब्द आ रहा है, ये सब इतनी ज्यादा प्रचलित वर्ड्स हैं कि कंफ्यूज होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। सही से अगर ध्यान दिया जाए तो चीजें एकदम स्मूथ दिखेगी। अटैचमेंट का मतलब होता है जोड़, हम ईमेल करते हैं विथ अटैचमेंट, ठीक है, तो अटैचमेंट का मतलब होता है जोड़। जंक्शन का मतलब भी जोड़ होता है, लिंक का मतलब भी जोड़ होता है, बॉन्ड का मतलब भी जोड़ होता है, लगाव होता है। तो भाई 4 वर्ड जो है आपके मिल गए, 5 वर्ड में एक ही, एक विपरीत होगा, अपोजिशन, विरोधी, विरुद्ध, अगेंस्ट, ऑप्शन डिफर हुआ, एंटोनिम्स हो गया। सीधी सी बात सी, बहुत ही इजी सवाल था ये। बढ़ा जाए नेक्स्ट, अगला है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है कोई चीज, अच्छा मतलब क्यों मैं बता रहा हूं, पहले तो आपको अटेम्प्ट लेने, पहले आप अटेम्प्ट ले लो फिर मैं देख लूंगा। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर। डेलिबरेटली का मतलब हो गया है जानबूझकर। बड़े सिंपल सा वर्ड्स है, इसके अंदर जितने भी, कॉन्शियसली मतलब सचेत होकर, अनइंटेंशनली का मतलब होता है अनजाने में, नोइंगली का मतलब होता है जानबूझकर, विटिंगली मतलब बुद्धि से, बौद्धिक रूप से। अब देख लो डेलिबरेटली मैंने जानबूझकर बोला तो भाई उसके विपरीत क्या होंगे, तो अनइंटेंशनली, अनजाने में हो गया गलती भाई। अब ये सिंपल से सवाल थे, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अवेकेंड, अवेकेंड का सही सिनोनिम्स क्या, एंटोनिम्स क्या होगा जरा देख लो। टाइम भी मैंने चला दिया है, बाकी आप देख लो फिर मैं देखता हूं। अवेकंड का मतलब होता है जागृत होना, ठीक है, जानने वाला, इसी को हम लोग सजग भी कहते हैं, जागरूक भी कहते हैं, सजग भी कहते हैं। तो इसी का उल्टा होता है हिप्नोटाइज। एक गाना सुना था हनी सिंह वाला, हिप्नोटाइज नहीं, तो हिप्नोटाइज का मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना, मोहित कर देना, मतलब अपने वश में कर लेना, ठीक है। तो वश में कर लेने का मतलब क्या है
कि आपके अंदर सजगता ही नहीं रहेगी, आपका माइंड काम नहीं करेगा। जैसे ही माइंड नहीं काम किया, आप किसी के वश में आ गए, विपरीत हो गया इसका, सजग का हो गया, असजग लिख सकते हो इसको। एक्टिवेट का मतलब तो सक्रिय, अराउंड का चारों, और रिव्यू का मतलब देखना, पुनरीक्षण करना। रिव्यू का मतलब पुनरीक्षण, ठीक है। सिचुएशन देख लो, आंसर पे क्लिक करना है, हिप्नोटाइज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। ये मैंने कहावत बताई थी, एक कहानी था ये। देखो इसके मुहावरे में इसका अर्थ छुपा हुआ है। कहता है फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग का मतलब होता है जबरदस्ती किसी को धक्का देकर चलाने का प्रयास करना। फ्लॉग का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती किसी को धक्का देकर चलाने का प्रयास करना। और डेड हॉर्स का मतलब मरा हुआ घोड़ा। सिंपल सा लैंग्वेज, खाली लॉजिक समझना। कहते हैं कि मरे हुए घोड़े को जबरदस्ती दौड़ाने का प्रयास करने का मतलब क्या हो गया? भाई मरा हुआ घोड़ा कभी दौड़ नहीं सकता। अब जैसे ये दौड़ नहीं सकता, सिचुएशन गड़बड़ हो गई है। मतलब क्या है? यहां हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिसके कोई रिजल्ट नहीं होने, कोई फायदा नहीं होना। मतलब क्या है? बेकार का प्रयास करना, ठीक है। तो इस पूरी मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ प्रयास करना, व्यर्थ प्रयास करना। जैसे ही व्यर्थ प्रयास करना हो गया, ऑप्शंस देख लो आप। टू बी डिसाइडेड, भाई निर्णायक स्थिति में हो जाना। वेस्ट एनर्जी ऑन अल्टरेबल सिचुएशन, बदलती परिस्थिति में अपना एनर्जी बर्बाद करना। यही तो हो गया, यही तो हो गया। एक कैरोटिनिस्टिक अप्रोच, अभी 2 दिन पहले ये वर्ड मुहावरा जो था वो हमने रिपीट कराया था, ठीक है। कैरोटिनिस्टिक का मतलब होता है ऐसी परिस्थिति जिसमें ना आदमी इनाम का हकदार हो जाए या सजा का हकदार हो जाए, ठीक है। तो इनाम या सजा का हकदार स्थिति कहते हैं, इनाम या सजा की हकदार स्थिति। कैरोटिनिस्टिक सिचुएशन होता है या कैरोटिनिस्टिक अप्रोच बोलता है। तो इनाम मतलब रिवार्ड और सजा मतलब पनिशमेंट। बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं है, आंख बंद करके टिक लगा दो, काम खत्म ही आपके। कहता है आई हैव रिटर्न द बुक व्हाट यू गेव मी। कहता है जो पुस्तक आपने मुझे दिया मैंने उसे आपको रिटर्न कर दिया। तो जो पुस्तक आपने मुझे दिया मैंने उसे रिटर्न कर दिया का अर्थ क्या होगा भाई? कौन से ऑप्शन यहां सटीक बैठेंगे जरा ये चेक कर लो। देखो कहते हैं कि जैसी बात बुक की है, 2 कंडीशन, एक दैट लगता है, एक विच लगता है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा दोनों पर जोर देंगे तब यह ध्यान दिए कि दैट सिंगुलर के लिए आता है, विच प्लूरल के लिए आता है। मतलब 2 अगर ऑप्शन में आएंगे, सिचुएशन बनाएंगे तब सोचना। अगर कोई एक ही ऑप्शन में आया तो सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके जो आया है उसी को टिक कर देंगे। इट मींस वी वुड बी करेक्ट आंसर, वी वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है दिस इन्विटेशन इज फॉर यू एंड मी। कहता है ये जो निमंत्रण है वो तुम्हारे और मेरे लिए है। गड़बड़ी क्या हुआ है? गड़बड़ी क्या हुआ है? थोड़े फोकस किए जाए। थोड़ा टाइम भी दे देता हूं अभी इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल लग रहा है मुझे। लेट मी चेक कि क्या सही जवाब आ पाता है। अगर जवाब सही आते हैं तो फिर सिचुएशन सब सही हो जाएगा। दिस इन्विटेशन इज फॉर यू एंड मी। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है। दिस इन्विटेशन इज फॉर वाक्य के एंड पार्ट पर है, यानी ऑब्जेक्टिव केस पर। और ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं तो यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब में एक ही रहता है।
तो जो ऐसे ही सब में एक रहता है तो चेंज करने की सिचुएशन ही नहीं बनती। नो इंप्रूवमेंट वुड बी करेक्ट। इस क्वेश्चन का सारा जवाब सही है, कोई गड़बड़ी नहीं। अब आ जाते हैं OWS में। कहता वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, वो ऐसा व्यक्ति जिसको समझ नहीं आता हो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, इसको हम क्या कहेंगे? तो देखो, वैसा व्यक्ति जिसको अच्छे बुरे की समझ नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं अमोरल व्यक्ति। इसको हम कहते हैं अनैतिक, इसको अच्छे बुरे की समझ नहीं। इगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी, है ना, स्वाभिमानी, सॉरी थोड़ा बदलो, स्वार्थी नहीं, इसको ना स्वाभिमानी अब कर लो, स्वार्थी नहीं, स्वार्थी ईगोटिस्ट होता है। अच्छा हिंदी लिखो इसके, स्वाभिमानी। ईगो वाला व्यक्ति तो यही हो गया। रैशनल का मतलब होता है तार्किक, यानी सोच विचार करने वाला। एथिस्ट जो भगवान में विश्वास ना रखता। थेइस्ट हो जाएगा तो भगवान में विश्वास रखने वाला, इसको नास्तिक भी कहते हैं हम लोग। अगला कहता है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी को धोखा देना पैसा बनाने के लिए। तो पैसा बनाने के लिए किसी को धोखा देने, कौन सी प्रक्रिया इसमें सही हो जाएगी देख लो। तो वही बड़ा प्रचलित प्रक्रिया है फ्रॉड करना। फ्रॉड करना मतलब धोखाधड़ी, इसका मतलब ही होता है अच्छा मेरा तो गड़बड़ हो रहा है, धोखाधड़ी। मिस्टेक का गलती, ब्लंडर का मतलब बड़ी भूल, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलत आकलन, गलत आकलन, ठीक है, गलत आकलन हो जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन में। अब ये इमेजिनरी, ये इसके स्पेलिंग थोड़े टेस्ट कर लो आप। इमेजिनरी के करेक्ट स्पेलिंग कौन से होंगे? आसान सा सवाल है। इमेजिन का स्पेलिंग होता IMAGINE, तो GIN तक तो जाएगा। अगर इमेजिनरी बदलना है तो E को A में बदल के RY कर दो। तो ऐसा दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 1 में, दैट्स वाई A इज द करेक्ट आंसर। अचीव, सिंपल सा सवाल, ACHIEVE, अचीव का मतलब प्राप्त करना। अचीव का मतलब क्या होगा? प्राप्त करना, ACHIEVE, और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए बी आपका सही जवाब है। ये देखो द थ्रस्ट फॉर, क्या गड़बड़ी है देखो, सॉरी फर्स्ट लिखा हुआ तो मैं थ्रस्ट पढ़ गया। द फर्स्ट फोर, बड़ा सिंपल हो गया, 4 हो गया तो आने वाला वर्ड प्लूरल मिलने चाहिए हमको। प्लूरल जैसे ही मिलने की बात हो गई तो 4 के बाद 4 दोबारा लगेगा नहीं, प्रीपोजिशन लगेगा नहीं, नाउन चाहिए क्योंकि ये एडजेक्टिव है। नाउन आया आर में, आर से वाक्य की शुरुआत करो, ये पी से शुरू, ये पी से शुरू, ये क्यू से शुरू, ये आर से शुरू। इट मीन्स आंसर बी इज द करेक्ट। दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, बहुत ही सिंपल है, आसान है, कोई गड़बड़ी नहीं। क्वेश्चन मैच किया, सॉल्व्ड। स्ट्रीट थिएटर कहां भाई? इन इंडिया इज ए वेल इस्टेब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म। तो सबसे पहले शुरुआत हमने क्यू से करना है। क्यू से जैसे ही किया ऑप्शन बी, सी और डी खत्म, ए हो गया आंसर एंड द फाइनल इज ए। तो बहुत ही बेसिक से सवाल आ रहे थे हमारे, सिंपल सा सवाल आ रहा है और ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमसे एकदम अच्छे से स्मूथली बन रहा है। उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहे, सवालों को हल करते रहे और अपनी अंग्रेजी को और एनहांस करते रहे। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।